हरे कृष्णा। आज एकादशी का दिन है और इस एकादशी तिथि यद्यपि महीने में 2 बार उपस्थित हो करके हमें भगवत भजन में अग्रसर होने का एक सुयोग प्रदान करती है। आज की एकादशी लेकिन तब पर भी विशेष है। आज श्री मोक्षदा एकादशी है और मोक्षदा एकादशी को उपलक्ष्य करके भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम समस्त जगतवासियों को सुलभ करवाया। तो आज गीता जयंती है ना। गीता जयंती अर्थात गीता इसी दिन में ही भगवान ने अर्जुन को बोली थी साधारण भाषा में। यद्यपि ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये शास्त्रों का ज्ञान है, ये नित्य है। जिस प्रकार भगवान के लिए कहा जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान जब जब भी धर्म की हानि होती है, जब जब भी असुरों का उत्पात बढ़ता है, तब तब आविर्भूत होते हैं, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के विषय में भगवान के अवतारों के लिए ये बात कही गई है। लेकिन यही बात शास्त्र के लिए, भगवत गीता के लिए भी ठीक बैठती है, उपयुक्त है, उनके लिए भी कही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता ये भी भगवान का ही स्वरूप है। भागवतम ये भी भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान ही ये भगवत गीता के ज्ञान को भी पुनः जगत में प्रकाशित करते हैं। इसलिए आज जो भगवत गीता की जयंती है, ये जयंती शब्द आप लोगों ने यदि पहले सुना हो, जगतवासियों के लिए हम बहुत ये जयंती वर्ड का यूज कर लेते हैं, क्या गांधी जयंती और गुरु नानक जयंती, इस तरह से करके जयंती शब्द का बहुत ही गलत यूज किया जाता है। वास्तव में ये जो जयंती शब्द है, इस जयंती शब्द को हर कहीं यूज नहीं करना चाहिए। ये जयंती शब्द शास्त्रों में बतलाया गया है, कुछ विशेष विशिष्ट सरकमस्टेंसेस जब उपस्थित हो तभी यूज करना चाहिए। भगवान राम के लिए, भगवान नरसिंह देव के लिए, इन तक के लिए ये जयंती शब्द व्यवहार नहीं किया जाता। केवल भगवान कृष्ण के लिए ये कृष्ण जन्माष्टमी जो आती है, तो वो कृष्ण जन्म की तिथि को जयंती कहा जाता है। या फिर आज जो कृष्ण का ही ये मुख निसृत वाणी भगवत गीता है, तो इस भगवत गीता के लिए गीता जयंती ये शब्द व्यवहार किया गया है ना। हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो कहते हैं कि इस जगत में तो शब्दों का अपव्यवहार किया जा रहा है। वो तो इनफैक्ट यूज करते हैं एक वर्ड कि प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है जगत में। कैसा? बोले शब्दों का अपव्यवहार, शब्दों का प्रोस्टिट्यूशन। किस तरह से? जैसे उदाहरण के तौर पर क्रिकेटर्स क्या कहते हैं, हमने T20 से संन्यास ले लिया। अभी जो संन्यास शब्द है, यह संन्यास शब्द कितना गुरुत्वपूर्ण, कितना महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन कहाँ एक जागतिक खेल को लेकर के इस शब्द का व्यवहार किया जा रहा है। और वो भी किससे? संपूर्ण क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया, केवल एक T20 एक टेस्ट मैच जो होता है उससे हमने संन्यास ले लिया। तो इस तरह से शब्दों का ऐसे ही जब कहा जा रहा है जयंती, महात्मा गांधी जयंती या और कुछ किसी महापुरुष के लिए जयंती, तो ये चीज ठीक नहीं है। वास्तव में जयंती शब्द का प्रयोग भगवान और से संबंधित ही होना चाहिए, और वो भी विशेष करके भगवत गीता के लिए जो जयंती शब्द प्रयोग किया गया है, ये संपूर्ण रूप में उपयुक्त है। आज गीता जयंती है। भगवान ने आज ही के दिन को उपलक्ष्य करके अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये भगवत गीता का ज्ञान सुलभ हुआ है। अभी भगवत गीता के महात्म्य के विषय में कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, और भगवत गीता के महात्म्य के सूचक श्री आदि शंकराचार्य जी ने कुछ श्लोक लिखे हैं। 7 श्लोकों में उन्होंने भगवत गीता की महिमा को वर्णन किया है। हमने वो ही श्लोक की सूची ग्रुप पर भी भेजी है, और आप लोग उसको ग्रुप से देख करके, और पीछे पीछे लास्ट में होगा तो हम उसे भगवत गीता की महिमा को हम गान भी करेंगे।
आप लोग इसीलिए उन श्लोकों को संग्रह कर लें, हम यहाँ पर स्क्रीन पर भी उसको प्रेजेंट कर देंगे। अभी उसी श्लोकों में से ही कल हमने जो आरंभ किया था भगवद गीता की महिमा, उसको हम श्रवण करते हैं। कल हमने 2 श्लोकों का अनुवाद श्रवण किया था जहां पर भगवद गीता को शास्त्र बतलाया गया। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पद्म अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितम। कल हमने इस श्लोक का अर्थ श्रवण किया था जहां पर भगवत गीता को शास्त्र कह करके बतलाया। क्यों? क्योंकि भगवत गीता हमारे ऊपर शासन करता है। शास्त्र मतलब जो शासन करे, और भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख निसृत वाणी है। तो उस शासन का यदि हम पालन करें तो जीवन में भय शोक आदि सब नाश हो जाएगा। भय, शोक और मोह, इन 3 चीजों के बारे में हमने कल श्रवण किया था कि कैसे हमको परवर्ती काल की चिंता रहती है, इसलिए हम लोग भयभीत रहते हैं। वर्तमान काल को लेकर के हम लोग मोहित हैं, और पूर्व काल में जो कुछ घटित था हमारे पास में अब नहीं है, उसको लेकर के हम शोक में डूबे रहते हैं। इसलिए इन तीनों का यदि नाश करना हो, हमें अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यदि सुधारना हो, तो गीता शास्त्र के अनुसार अपने आप को शासन करना पड़ेगा। और इसी गीता शास्त्र को यदि कोई पढ़ता है तो उसके माध्यम से एक चीज और होगी, विष्णु पद्म अवाप्नोति, भगवान के चरण कमल भी प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा श्लोक जो हमने पढ़ा था, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता के अध्ययन का कितना सुफल बतलाया कि इस गीता के अध्ययन को, गीता का यदि कोई नित्य प्रति अध्ययन करता है, पहले श्लोक में तो बतलाया है कि यह पठेत प्रयत अपमान, अरे चलो कम से कम पढ़ाई ही कर लो, पढ़ ही लो, तो उसके माध्यम से भय शोक आदि सब दूर हो जाएगा। यहाँ दूसरे श्लोक में तो शंकराचार्य जी और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए बतला रहे हैं कि केवल पढ़ो नहीं, बल्कि अध्ययनशीलस्य, शील व्यक्ति, शील स्वभाव मतलब क्या? शील स्वभाव मतलब क्या? भगवान राम के लिए ये शील शब्द बहुत ज्यादा यूज किया गया है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के अंदर बहुत ये शील शब्द का, ये एक शील स्वभाव भगवान राम का है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सुन सीतापति शील स्वभाव, है ना। तो ये शील शब्द क्या है? शील स्वभाव अर्थात दंभ रहित, अभिमान रहित। अभिमान रहित होने के साथ साथ ही कैसा कि साधारण रूप में कहें तो डाउन टू अर्थ, है ना। भगवान राम यद्यपि अयोध्या के राजा हैं, सारी प्रजा के प्रिय हैं और जगत पूज्य हैं, लेकिन तब पर भी उनका कैसा शील स्वभाव है कि अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते कभी 2 दल हो जाते हैं। भगवान राम की बाल्य लीला में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, इसलिए संक्षिप्त में थोड़ा सा बतला देता हूँ शील क्यों बतलाया गया। कि शील स्वभाव क्यों बतलाया गया? भगवान राम कभी अपने बचपन में जब खेल रहे हैं सखाओं के साथ में, तो भरत और शत्रुघ्न ये एक पार्टी है, राम और लक्ष्मण ये एक पार्टी है। तो भगवान राम का कैसा शील स्वभाव है, भगवान राम को तो कोई युद्ध में भी परास्त कर नहीं सकता, तो साधारण खेल के में तो और क्या परास्त करेगा। लेकिन भगवान राम मन में ये विचार करते हैं कि अगर मैं जीता तब तो भरत की साइड में जितने सारे सखा हैं वे सब के सब बुरा मान जाएंगे। इसलिए भगवान राम अपने शील स्वभाव को प्रकाशित करते हुए क्या करते हैं, जीती हुई बाजी को भी हार जाते हैं। और सब के सब भरत के दल के जितने सारे सखा लोग हैं वे सब के सब आनंद में नाचते हैं, ताली बजाते हैं, हमारा दल जीत गया, हमारा दल जीत गया, इस तरह की बातें कहते हैं। तो ये भगवान राम का शील स्वभाव कैसा है कि बहुत ही दंभ रहित होकर के अन्यों को हमेशा आनंद प्रदान करने वाले उनका स्वभाव है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने बतलाया, गीता अध्ययन शीलस्य, जो व्यक्ति शील स्वभाव को धारण करने वाला है, अर्थात गीता को नित्य प्रति अध्ययन करने के बाद भी यदि दंभ रहित रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, पूर्व जन्म कृतानि च,
जितने सारे पूर्व पूर्व जन्म के पाप हैं वो सारे पाप दूरीभूत हो जाएंगे, उनको सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अब पापों से मुक्ति मिल गई है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि हमारे जीवन से दुख कष्ट ही दूर हो जाएंगे। कल हमने बतलाया था कि पूर्व पूर्व जन्मों के दुख कष्टों के ही फलस्वरूप हम पूर्व पूर्व जन्मों के पापों के ही फलस्वरूप जीवन में दुख कष्ट आते हैं, पुण्यों के फलस्वरूप सुख मिलता है। तो यदि हम गीता का अध्ययन करते हैं, शील स्वभाव को धारण करते हैं, तो ऐसे में अवश्य ही पूर्व पूर्व जन्मों के पापों से हमें मुक्ति मिलेगी और जीवन से दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। ये शील शब्द जो है भागवतम के अंदर भी बहुत ज्यादा व्यवहार किया गया है, जहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई भागवत का अध्ययन करे और भागवत का अध्ययन करके उसको जीवन में आचरण करे, तो आचरण करने से क्या होगा? आप सदा सर्वदा भक्ति में अग्रसर होंगे। लेकिन भागवत अध्ययन किया, ग्रंथ अध्ययन किया, भगवत गीता का अध्ययन किया और उसको जीवन में आचरण नहीं किया, तो ऐसे में क्या होगा? भगवान अपने मोहिनी स्वरूप से आपको हर लेंगे। भगवान जैसे उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को वंचित किया है, ऐसे ही ये जितने सारे शास्त्र हैं, ये शास्त्र भी मोहिनी विद्या है। इन शास्त्रों को भी मोहिनी विद्या बताया। और श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर अपनी बिल्कुल एकदम आउट ऑफ द ब्लू उनका जो स्टाइल है, उस स्टाइल के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि ये भागवतम ये ऐसा एक मोहिनी है। इस मोहिनी विद्या से यदि कोई इसको अध्ययन करके धारण नहीं करे, शील स्वभाव को अडॉप्ट ना करे, तो ऐसे में ये मोहिनी विद्या उसको ऐसे ठग लेगी और अमृत की बजाय उसको साधारण जलपान करना होगा। जैसे भगवान ने अपने मोहिनी रूप को धारण करके देवताओं को तो अमृत पिलाया, लेकिन असुरों को वंचित कर दिया। ऐसे ही ये शास्त्र भी मोहिनी विद्या है। इसलिए इन शास्त्रों को अध्ययन करके कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, अरे प्रभु जी बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें अभिमान आ जाएगा कि हमें इतना कुछ पता है। अगर भागवतम को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके जीवन में आचरण नहीं किया, धारण नहीं किया, तब जाकर के भगवान का मोहिनी रूप हमें ठगेगा। लेकिन अगर भागवत अध्ययन करके, गीता अध्ययन करके इस शील स्वभाव को हम रखते हैं, तो ऐसे में ये नहीं होगा। ठीक है। तीसरा महिमा सूचक श्लोक यहाँ पर शंकराचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मन नाशनम। यहाँ पर बतलाया गया कि शरीर के मल को साफ करने के लिए हम पानी का व्यवहार करते हैं। प्रत्येक दिन स्नान करते हैं कि नहीं? सर्दी आ गई है लेकिन तब पर भी स्नान तो करते होंगे। हाँ, ठंडा है तो गर्म पानी व्यवहार करते हैं, लेकिन जल स्नान करना श्रेष्ठ बतलाया गया। मंत्र स्नान उससे भी श्रेष्ठ। तो जल स्नान के माध्यम से क्या होता है? मल निर्मोचनम। जितना सारा मैल है, जितनी सारी गंदगी है, वो गंदगी परिष्कार होती है। किसकी? कैसे? बोले जल के स्नान से। और ये जल का जो स्नान है, ये जल का स्नान प्रत्येक दिन करना होगा। जल स्नानम दिने दिने। प्रत्येक दिन जल द्वारा स्नान करने से जैसे शरीर का मल साफ होता है, शरीर की जो गंदगी है वो दूरीभूत होती है, ऐसे ही अगर कोई गीता रूपी अम्भसी अर्थात गीता रूपी कुंड से, गीता रूपी जल सरोवर के अंदर स्नान करता है, तो उससे क्या होगा? ये संसार का मल नाश हो जाएगा। अर्थात हमारे हृदय में जो मल बैठा हुआ है वो मल परिष्कार होगा भगवत गीता रूपी गंगा में स्नान करने से, भगवत गीता रूपी इस सरोवर के अंदर स्नान करने से। भगवत गीता और साधारण जल, इन दोनों के अंदर स्नान करने के का महात्म्य यहाँ पर बतलाया है कि साधारण जल के अंदर स्नान करना पड़ेगा दिने दिने, प्रत्येक दिन।
लेकिन गीता के लिए बतलाया सकृत। सकृत अर्थात एक बार। यदि कोई एक बार भी भगवत गीता रूपी सरोवर के अंदर स्नान करता है तो उससे क्या होगा? संसार मलनाशनम। वास्तव में शरीर के मल को, शरीर की गंदगी को दूर करने से ज्यादा महत्वपूर्ण मन की गंदगी, ये संसार के अंदर जो मल फैला हुआ है, उसके अंदर जो गंदगी फैली हुई है, उसको परिष्कार करना होगा। हम सुनते हैं ना कि किस प्रकार किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि गुरु पूर्णिमा है तो तुम सबसे खराब वस्तु जो तुम्हारे पास में हो वो वस्तु मेरे पास में ले आना। और वो शिष्य सबसे खराब वस्तु खोजते 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 कभी कोई गंदगी की उठाता है, कभी क्या उठाता है, क्या उठाता है। लेकिन जब सवेरे मल त्याग करने गया तो इतनी दुर्गंध, और मनी मन विचार करने लगा कि सबसे गंदी वस्तु गुरुजी ने लाने के लिए कहा था, सबसे गंदा तो ये मल ही है। फिर मनी मन विचार करने लगा कि सबसे गंदा तो ये मल है, लेकिन ये मल निकला कहाँ से? ये मल निकला है मेरे शरीर से। अर्थात सबसे ज्यादा गंदा तो मेरा ये शरीर है। ये शरीर के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी भरी पड़ी है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने शरीर को ही गुरु चरणों में समर्पण करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि कैसे शरीर की गंदगी, उसको परिष्कार करते हैं हम लोग जल स्नान के द्वारा। लेकिन जब हम गुरु चरणों में शरणागत होते हैं तो गुरु चरणों में शरणागत होने के बाद में हम, गुरुदेव हमारे हृदय के मल को ही साफ कर देते हैं। हृदय के मल को संपूर्ण रूप में साफ करते हैं। हमारे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी इसलिए कहते हैं थे कि तुम सब मेरे पास में आ रहे हो, तुम सबसे मुझे धन नहीं चाहिए, तुम सबसे मुझे कोई संसारिक वस्तु नहीं चाहिए, तुम सबसे मैं केवल मात्र एक वस्तु चाहता हूं, और वो है तुम्हारा मन। क्या चाहता हूं? तुम्हारा मन। तुम अपने इस मन को मुझे दे दो। और विशेष करके तुम्हारा ये जो मन है अभी, ये तुम्हारा मन कैसा है? ये मन तुम्हारा कुमन है। कुमन। कुमन मतलब जो मन अच्छा नहीं है। इस मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कितनी सारी गंदगी भरी पड़ी है। इसलिए क्या करो? तुम इस कुमन को मुझे प्रदान करो। मैं तुम्हारे इस कुमन को लेकर के इसे परिष्कार करूंगा, इसे साफ करूंगा, और साफ कर करके इसको सुमन बना दूंगा। कुमन मतलब खराब मन, और सुमन, सुमन मतलब अच्छा मन। सु मतलब सुंदर, सुंदर मन। अर्थात जो साफ हो चुका है, परिष्कार हो चुका है, ऐसा सुमन मैं इसे बना दूंगा। सुमन के दो अर्थ है। सुमन का एक अर्थ तो हुआ सुंदर मन, और सुमन का दूसरा अर्थ हुआ पुष्प। फूल को भी कहा जाता है सुमन। इसलिए परम गुरुदेव कहते हैं कि तुम अपने इस कुमन को जब मुझे दोगे तो इस कुमन को मैं सुमन बना दूंगा, और सुमन बना करके भगवान राधा गोविंद के चरणों में समर्पित कर दूंगा। भगवान राधा गोविंद के चरणों में इसे मैं समर्पित कर दूंगा। इसलिए क्या करना होगा? सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम। इस भगवत गीता रूपी अंबसी के अंदर, इस भगवत गीता रूपी सरोवर के अंदर हमें स्नान करना होगा। भगवत गीता के अंदर स्नान करना मतलब कैसे? भगवत गीता प्रत्येक दिन श्रवण कीर्तन करना होगा। आज गीता जयंती है, इसलिए आज तो काफी लोगों का रुझान होगा कि हम गीता पढ़ें, गीता खोलें, गीता पढ़ करके उसके अंदर की बातें क्या है कुछ जानने की कोशिश करें। जगह जगह पर आज तो भगवत गीता से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी होंगे। मठ मंदिरों में तो यद्यपि नित्य प्रति हरिकथा कीर्तन होता ही है, लेकिन जहाँ पर कहीं कुछ नहीं होता, स्कूल्स में भी इनफैक्ट देखेंगे कि बहुत भगवत गीता से रिलेटेड इस तरह से प्रोग्राम्स आज करवाए जाएंगे। लेकिन इस भगवत गीता को के लिए बतलाया गया, इसको नित्य प्रति सेवा करनी पड़ेगी, है ना। महिमा वर्णन करने के लिए कह देते हैं कि सकृत गीताम बसी स्नानम। लेकिन हमारा तो वैसा अधिकार है नहीं ना कि एक बार श्रवण करके और उसको पालन करने लग जाएं। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता एक बार ही तो कही। वही 48 मिनट के, एक मुहूर्त के समय में, 56 मिनट के समय, जितना भी कुछ समय था, तो उस समय की अवधि के अंदर भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को एक बार कही। और एक बार कहने के बाद में ही
अर्जुन समझ गया। शरणागत होकर के भगवान के उन समस्त उपदेशों को स्वीकार किया। करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण, आपने जो कहा है मैं आप ही के वचनों को ही करूंगा, पालन करूंगा। लेकिन हम लोग को साथ में तो ये सक्रीद चलेगा नहीं, एक बार कहने से होगा नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, बार 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 करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गीता की इतनी महिमा है, सकृत गीताम बसी स्नानम। अरे एक बार भी यदि कोई इस गीता रूपी सरोवर के अंदर स्नान करता है तो उसके सारे संसार का जो मल है वो नाश हो जाएगा। लेकिन हम जैसे अधिकार विहीन लोगों को तो बार बार गोता लगाना पड़ेगा, बार बार गोता लगाना पड़ेगा। चौथा श्लोक, भगवत गीता की महिमा सूचक चौथा श्लोक बतला रहे हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृता। इस श्लोक के अंदर बतला रहे हैं कि भगवत गीता है क्या, भगवत गीता का उद्गम स्रोत क्या है। भगवत गीता किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बोली। भगवत गीता किसने बोली है, या स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान पद्मनाभ अर्थात, पद्मनाभ मतलब क्या, पद्म अर्थात कमल, नाभ अर्थात जिनकी नाभि कमल जैसी है। केवल मात्र नाभि नहीं, भगवान के संपूर्ण श्रीअंग ही कमल के समान तुलना की गई है। भगवान के हाथ भी कमल है, भगवान के नयन भी कमल है, भगवान का मुख भी कमल है, भगवान के चरण भी कमल है, भगवान की नाभि भी कमल है। इसलिए भगवान के चरणों में, भगवान के संपूर्ण श्रीअंग में 8 कमल बतलाए हैं, है ना। हम सुनते हैं ना बार बार, गुरु महाराज बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं कुंती महारानी की स्तुति को लेकर के। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। कृष्ण का संपूर्ण श्रीअंग ही कमल 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 के समान है। उनके दोनों हाथ कमल है, उनके दोनों चरण कमल के समान है, उनके दोनों नयन ये कमल है, उनका मुख ये भी कमल के समान सुंदर है, उनकी नाभि वो भी कमल के समान है। कमल से तुलना क्यों करी गई है, कमल से तुलना इसलिए करी गई क्योंकि कमल बड़ा ही सुंदर होता है, कमल बड़ा ही आई सूदिंग होता है। आजकल ये शब्द बड़ा ट्रेंडिंग है, आई सूदिंग। तो ये कमल कैसा है, बड़ा आंखों को आनंद प्रदान करता है। भगवान का संपूर्ण कलेवर भी, भगवान का श्रीअंग भी बड़ा ही सुंदर है। इसीलिए, और कमल जो खिलता है, कमल क्या खिलता है, पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर खिलता है, जल के अंदर। लेकिन जल के अंदर खिल करके भी क्या है, सभी को आकर्षित कर लेता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण, वो भी सर्व आकर्षक होने के कारण उनका एक नाम है पद्मनाभ। तो ऐसे भगवान पद्मनाभ के मुख से भगवत गीता निसृत हुई है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृता। अन्य अन्य ग्रंथ जो हैं वो तो वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किए हैं, और कहीं पुराणों के अंदर शिव पार्वती का संवाद है, जहाँ शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, या जैमिनी ऋषि अन्य किसी को सुना रहे हैं, इस तरह से वहां पर वार्तालाप है। लेकिन भगवत गीता कैसी है, भगवत गीता या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृत, भगवान की मुख निसृत वाणी है भगवत गीता। इसलिए जब भगवान के खुद के मुख से निकले हुए वचन हमारे पास में उपलब्ध है, किमन्य शास्त्र विस्तर, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता ही क्या है, अन्य किसी शास्त्र को पढ़ने की और आवश्यकता ही क्या है, और किसी अन्य शास्त्र के लिए प्रयोजन ही नहीं। इसलिए क्या करना होगा, गीता सुगीता कर्तव्य। ये श्लोक को इस तरह से उल्टा समझो कि सेकेंड लाइन पहले है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृता। जो गीता भगवान के मुख से निसृत हुई है, ऐसी भगवत गीता जब हमारे पास में उपलब्ध है, तो किम अन्य शास्त्र विस्तर, तब तो फिर अन्य किसी शास्त्र का और आवश्यकता ही क्या है। गीता एकमात्र होने से ही काम बन जाएगा। इसलिए हे श्रोतागणों, क्या करो, गीता सुगीता कर्तव्य, ये एक कर्तव्य का पालन कर लो कि गीता को संपूर्ण रूप में गाओ,
गीता सुगीता, अर्थात इस गीता को संपूर्ण रूप में मुखस्त कर लो, इसको याद कर लो, इसको अध्ययन कर लो, इसको हृदयंगम कर लो। ये क्या है? कर्तव्य। ये हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। भगवत गीता की महिमा बतलाते हुए क्या कह रहे हैं कि ये अपना कर्तव्य मानो कि भगवत गीता को हम संपूर्ण रूप में कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, उसको हृदयंगम करेंगे, उसको जीवन में पालन करेंगे। इसलिए ऐसा गीता की महिमा है जो कि भगवान के ही मुख से निसृत हुई है। स्वयं पद्मनाभस्य मुख निसृत वाणी, ये भगवत गीता है। इस गीता के प्रति कितना गुरुत्व होना चाहिए। और किसी की बातों को चलो अवमानना कर सकते हैं, लेकिन भगवान के मुख निसृत वाणी उसका भी अवमानना करोगे, फिर तो क्या होगा भैया। इसलिए भगवान की इस महिमा को, भगवान की मुख निसृत वाणी, इस भगवत गीता की महिमा को समझ करके इसको जीवन में आचरण करना होगा, है ना। इसके बाद में और दो श्लोकों के अंदर भगवत गीता की महिमा बतलाई गई है, वो हम लोग आगामी क्लासेस में श्रवण करेंगे। आप सभी लोग एक बार इस फाइल खोल लीजिए और भगवत गीता क्योंकि आज प्राकट्य दिवस है, आज गीता जयंती है, इसलिए ये समस्त महिमा सूचक श्लोकों को हम लोग एक बार क्रमशः गान करेंगे। आप सब लोग भी इसे खोल करके हमारे साथ साथ गान कीजिए। उसके बाद आज के सत्र को विश्राम करेंगे। इसके बाद में फिर कीर्तन सेशन आरंभ होगा। और क्योंकि आज से हमारा कीर्तन वापस नए कीर्तन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्तिक मास, कार्तिक पूर्णिमा जब आई थी तो वहां से लेकर कल तक आपने जो सब कीर्तन सुने हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। हमारे कुछ गुरुवर्गों ने भी वो सब कीर्तन जो गाए हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी हम भेज देंगे। अब आज से हम कुछ कीर्तन नए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आज का कीर्तन सेशन भी आप लोग अवश्य अटेंड करें। आज एकादशी है तो इसलिए घर में भोजन भोजन की तो चिंता है नहीं, तो इसलिए ये आधा घंटा और कीर्तन सेशन भी अटेंड करें। आज हम स्वयं कीर्तन करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग सभी भगवत गीता के महिमा सूचक श्लोकों को खोल करके हमारे साथ साथ में गान कर सकते हैं। अतः गीता महात्म्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पद्म अवाप्नोति भये शोकादिवर्जितम्। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मविनिसृता। गीता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्रादिनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता, एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। बोलो श्री भगवत गीता की जय, श्री गीता जयंती की जय, श्री मोक्षदा एकादशी तिथि की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। और देखो, हम सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि गीता जयंती के दिन और एकादशी के दिन हम लोग सुबह सुबह हम लोगों ने वैष्णव के मुखारविंद से गीता के महात्मा को श्रवण किया। और प्रभु जी ने बताया ना, गीता की महिमा कोई साधारण नहीं है, है ना। इतनी महिमा है कि हम लोग
अगर इसको श्रवण करेंगे, श्रवण करने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आज ही आज हम गीता जयंती तो आज ही आज श्रवण करेंगे, नहीं। ये हमने बताई 1 महीने का ये गीता कोर्स रहेगा कम से कम। तो हम सब लोग क्या करेंगे, पूरे 1 महीने तक इसको कंटिन्यूअस ऐसे ही इसी उत्साह के साथ हम लोग आएंगे, जुड़ेंगे। और बीच में होगा या फिर एंड ऑफ द मंथ हम क्या करेंगे, गीता का एक टेस्ट लेंगे। ठीक है जी, हमने कल भी बताया था क्लास के एंड में, आज भी बता रहे हैं। तो हम कुछ टेस्ट रखेंगे और जो भी उसमें विजेता होंगे, जो हमारी आगामी यात्राएं होंगी, हम उन यात्राओं में उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चलेंगे। ठीक है। तो इसमें आप लोगों का भी उद्धार है, आप लोगों का भी कल्याण होगा और गीता श्रवण करने से। ठीक है। तो सभी लोग प्रयास करना कि प्रतिदिन कॉपी पेन लेके बैठेंगे और अपने नोट्स भी बनाएंगे। और अगर किसी को बाद में रिकॉर्डिंग भी चाहिए हो, देखो रिकॉर्डिंग हम जानबूझ के बार बार ग्रुप में इसलिए नहीं डालते, फिर लोग कहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, लेकिन ये कहने की बात है, फिर हमें समय नहीं मिलता। और जब हम लाइव होके सुनते हैं, साक्षात होके सुनते हैं ना, उस समय के सुनने में रिकॉर्डिंग के सुनने में बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जब वो क्लास लाइव हो उसी समय हम श्रवण करें। इसलिए हम बाद में रिकॉर्डिंग हर किसी को प्रोवाइड नहीं करते। कोशिश करनी चाहिए कि उसी समय हम लाइव में सुने। ठीक है, ध्यान से सुने और उसी समय उसके नोट्स बना लें। और जो भी हमारे प्रश्न आएंगे वो इसी सेशन में से आएंगे। जो अभी हमारी क्लासेस हो रही हैं, जो हम बता रहे हैं, इसी में से ही आपके प्रश्न उत्तर आएंगे। और बीच बीच में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक भी देंगे याद करने के लिए, वो भी हम लोग आपसे श्रवण करेंगे। तो जो लोग सुना सकेंगे वो अच्छी बात है। तो कुछ लोग नहीं है, जिन जिन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, और जो सुना सकेंगे वो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए। ठीक है। तो प्रयास करना कि आप प्रतिदिन समय पर और जैसे आ जाए वैसे के वैसे रोज डेली आते रहना। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रारंभ कीजिए प्रभु जी आप। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमान् भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षम् औदार्यमाधुर्य गुणैश्चयुक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणस्त्वां शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपदाब्जधृते कृधि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वां सततं प्रपद्ये। वन्देऽहं श्रीगुरुवरं श्रीरूपानुगप्रवरं व्रजरसरसिकं च नारायणं तं प्रपन्नं श्रीगुरुचरणं वन्दे रमणपृष्ठाय भूतले रूपानुगभक्तिदं च कृपामूर्ति नारायणं। नमो विष्णुपादाय केशवाभिन्नरूपिणे श्रीमते भक्तिवेदान्त वामनरूपधारिणे कृष्णवैमुख्यसंसार विपद उद्धारि बान्धव। नमस्ते ज्ञानविज्ञान रहस्याङ्ग प्रदायिने श्रीरूपानुगभक्प्रज्ञान भक्तिसिद्धान्त संपुट गौरकीर्तन निष्णात विग्रहाय नमस्तुते। सर्वकाष्ण गुणग्राम दिव्यरत्नाढ्यमूर्तये गान्धर्वानुस्वरूपाय नमः कृपामृताब्धये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये भक्ति श्रीरूप सिद्धान्ति प्रभुवे श्रीमहात्मने विशुद्ध भक्ति सिद्धान्त वाणी प्रचारिणे सते सात्वत शास्त्र सद्व्याख्या निपुणाय महामते ब्रह्मसूत्र श्रुति स्मृतौ गौड़ीय भाष्यकारिणे शास्त्रयुक्तस्ततस्तोत्र विप्रतिपत्तिनाशिने श्री सारस्वत गौड़ीयाधीश सेवा प्रकाशिने वैष्णवाचार्य देवाय नित्य कल्याणदायिने नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्थ चरित्राय स्वाश्रितानां च पालिने जीव दुःखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने गौर आश्रय विग्रहाय कृष्ण कामेकचारिणे रूपानुग प्रवराय विनोदिति स्वरूपिणे प्रभुपादन्तरङ्गाय सर्वसद्गुणशालिने मायावातमोघ्नाय वेदान्तार्थविदे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने शिवाशुभान्नवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धान्त ध्वन्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां श्रुतोपङ्गोर्मम मन्द मतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजो श्रीराधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री श्रीराधा शिलगोविन्ददेवो पृष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमन्रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थिता कर्षणवेणुसुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी तक हम लोग प्रत्येक दिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित संस्कृत गुरुअष्टक कर रहे थे। अभी वो ही संस्कृत गुरुअष्टक को हमारे श्रील भक्ति विवेक श्रील भारती गोसाई महाराज जी ने बंगला अनुवाद किया है।
तो ये वाला हम आज से आरंभ करेंगे। ये जो गुरु अष्टक संस्कृत वाला है वो वाला हम लोग मंगल आरती से पहले कर लेते हैं। मंगल आरती से पहले ही संसार दावानल, गुरु अष्टक और प्रभुपाद दशकम ये दोनों कीर्तन हो जाते हैं। बाद में फिर जब मठ मंदिरों में हम लोग प्रभाती कीर्तन करते हैं तो प्रभाती कीर्तन में ये बंगला गुरु अष्टक से आरंभ होता है। इसलिए आज से हम लोग ये बंगला वाला गुरु अष्टक ये आरंभ करेंगे। आप लोग जो ये कीर्तन कर रहे हैं या कीर्तन यदि ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा ध्यान से, तो इन कीर्तन के अंदर देखो एक पैटर्न है। जैसे हम लोग मंगल आरती करते हैं, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुराति, मंगल आरती की जो टोन है वो आपको कनिष्ठ भक्त यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो आप उसे एक स्टैंडर्ड आइडल मान करके उस पैटर्न में जितने सारे कीर्तन लिखे हुए हैं उन सब कीर्तन को वैसे ही कीजिए। और कुछ कुछ कीर्तन आप देखोगे हम आगे बतलाएंगे, उन कीर्तन के अंदर जैसे 3 पदों में वो रचना किए गए हैं, तो उनको गाने की जो लय है वो थोड़ी सी अलग है। तो वो हम जैसे जैसे वो कीर्तन आएंगे वैसे वैसे बतलाएंगे। फिलहाल ये जो कीर्तन हम गुरु अष्टक बंगला वाला कर रहे हैं ये वही मंगल आरती वाले तर्ज पर ही है। तो आप इसको उसी तरह से हमारे साथ में गान कीजिए। दावानल समा संसार दहने दग्ध जीव कुल उद्धार करणे करुणावरिदा कृपावरिदाने गुण सिंधु गुरु चरण कमल नित्य गीत वाद्य श्री हरि कीर्तने रहे नाम गना महामत मने रोमांचकं पाशु है गौर प्रेमे वंदिसे गुरु चरण कमल सदरत जिनी विग्रह सेवने श्रृंगारादियार मंदिर मार्जने करे नियुक्त अनुगत जने वंदिसे गुरु चरण कमल सर्वचुष्यलेय तेय रसमये प्रसादान कृष्णैर अतिस्वादुहाय भक्त आस्वादाने निज तृप्तारये वंदिसे गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुणे अनंत माधुर्य लीला आस्वादने लुब्ध चित्त जिनी धन प्रत्यक्षणे वंदिसे गुरु चरण कमल व्रज युव द्वंद रति संवर्धने युक्ति कहे सखी गणे वृंदावने अति दक्षता है प्रियतमा गणे वंदिसे गुरु चरण कमल सर्वशास्त्रे गाय श्री हरि स्वरूप भक्त गण भावे से अनुरूप किंतु जिनी प्रभु प्रियतमा रूपा वंदिसे गुरु चरण कमल जहाँ प्रसादे कृष्ण कृपा पाई जार प्रसादे अन्य गति नाई त्रिसंध्या कीर्तिरा सब ध्याने भाई वंदिसे गुरु चरण कमल गुरुदेव अष्टक अति जत्न करी ब्राह्मे मुहूर्ते पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाए से वस्तु सिद्धि काले वंदिसे गुरु चरण कमल गुण सिंधु गुरु चरण कमल जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा
गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। आप लोग यदि ऑब्जर्व करोगे तो इसके जो लिरिक्स है, इसके जो वर्ड्स हैं, वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं हमारे संस्कृत जो गुरु अष्टक है, क्योंकि उसी का ही बांग्ला अनुवाद है। तो भाव बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है। जो लोग थोड़ा सा बांग्ला पढ़ते पढ़ते समझने लगे हैं, वो लोग इस चीज को अनुभव कर पाएंगे। अभी गुरु परंपरा। कृष्ण हैते चतुर्मुख, है कृष्ण सेवान्मुख। ब्रह्मा हैते नारदेरमाति, नारद हैते व्यास, मध्व कहे व्यास दास। पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ गति, नृहरि माधव वंशे, अक्षोभ्य परमहंसे। शिष्य बलि अंगीकार करे, अक्षोभिर शिष्य जय। तीर्थ नामे परिचय, तारदासे ज्ञान सिंधु तारे। तहाँ हैते दयानिधि, तारदास विद्यानिधि। राजेंद्र हैल ताहैते, ताहार किंकर जय। धर्म नामे परिचय, परंपरा जान भाल माते। जय धर्म दासे ख्याति, श्री पुरुषोत्तमायति। ताहाँ हैते ब्रह्मांड तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तारदास। लक्ष्मीपति व्यास दास, ताहाँ हैते माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्रीश्वर, नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। ईश्वर पुरी के धन्य, करी लेना श्री चैतन्य। जगत गुरु गौर महाप्रभु, महाप्रभु श्री चैतन्य। राधा कृष्ण नहे अन्य, रूपानुग जनेर जीवाना। विश्वम्भर प्रियंगर, श्री स्वरूप दामोदर। श्री गोस्वामी रूप सनातना, रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथन। तार प्रिय कवि कृष्णदास, कृष्णदास प्रियवर नरोत्तम सेवा पर। चार पद विश्वनाथ आश, विश्वनाथ भक्त साध बलदेव जगन्नाथ। तार प्रिय श्री भक्ति विनोद, महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर। हरि भजन तेजार मोद, श्रीवास भान विवर सदा शिव सेवा पर। ताहर दैत दास नामा, प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग। श्री केशव भक्ति प्रज्ञान, गौड़ीय वेदांत वेता। मायावाद तामोहंता, गौरवाणी प्रचाराचार धामा। प्रचारिल गौरवाणी भक्ति वेदांत स्वामी। पुराइल प्रभुपादिर कामा, प्रभुपाद प्रिय अति भक्ति विवेक भारती। तद भिन्न श्री रूप सिद्धांति, महाजन पद धरि श्री विलास श्री गौर हरि। तांदेर चरणे रहुमाती, केशव प्रिय महाजन वामन नारायण हन। गौरवाणी चांदेर प्राण धाना, ए सब हरिजन वरांगेर निज जन। तांदेर उच्छिष्ट मोर काम, गुरु परंपरा गुरु परंपरा। रूपानुग गुरु परंपरा, गुरु परंपरा गुरु परंपरा। रूपानुग गुरु परंपरा। आप देखिएगा हमारी गीति कुछ में जो गुरु गुरु परंपरा दे रखी है, वो गुरु परंपरा, और इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। गुरु परंपरा ये जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हैं, उन्हीं के द्वारा रचना की गई है।
उन्होंने संस्कृत भाषा में भी गुरु परंपरा लिखी थी, फिर उसी का ही बांग्ला अनुवाद किया गया है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जिन्होंने आकर मठ, श्री चैतन्य मठ और संपूर्ण विश्वव्यापी गौड़ी मठ की स्थापना करी है, तो उनको उन्होंने ये गुरु परंपरा लिखने के बाद में उनके नाम तक तो ये गुरु परंपरा सेम है। उसके बाद में क्या हुआ है, प्रभुपाद के जितने सारे गण हैं, उन सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग इंस्टीट्यूशन स्थापित किया। तो उनके बाद में जो उनके शिष्य प्रशिष्य हुए हैं, उन्होंने इस गुरु परंपरा के अंदर अपने गुरुओं के नाम देकर के उसको लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो हम लोग जो यहाँ पर ये गुरु परंपरा का कीर्तन कर रहे हैं, एज ए डिसाइपल ऑफ श्रील भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज, हमने उनके दीक्षा गुरुदेव श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज और उनके जिनका उनके साथ में गुरुवत ही संबंध था, इसलिए श्रील भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज, उनका नाम इंक्लूड किया है। आप देखोगे अन्य अन्य मठों में, जैसे श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज जी द्वारा स्थापित श्री गोपीनाथ गौड़ी मठ, तो वहां पर उनके नाम को इंक्लूड करके उनकी महिमा वहां दी है। श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी के मठ में, श्रील चैतन्य गौड़ी मठ में, वहां पर उनके नाम को देख करके उस तरह से गुरु परंपरा को थोड़ा सा लास्ट में उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। हम जो यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं एज ए डिसाइपल ऑफ श्रील भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज, हम ये इन दोनों नाम को हमने ऐड करके ये गुरु परंपरा में लास्ट में आपको ये एडिशंस दिखेंगे। और उसके बाद में श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, उनका नाम तो जैसे हमारी गीति कुछ में दे रखा है वैसे वहां पर वर्णन है ही। बस उससे पहले श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज एवं श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी का नाम एडेड है। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, जिन्होंने विश्वव्यापी गौड़ी मठ की स्थापना, जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना करी है, उनका भी नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अभी वैष्णव वंदना करेंगे। वृंदावन वासी जता वैष्णवेरगाण, प्रथमे वंदना करी सबार चराण। लीलाचलवासी जत महाप्रभुर्गाण, भूमि ते पड़िया बंदो सबार चराण। नवदीपवासी जत महाप्रभुर्भक्त, सबार चरण वंदो हैया अनुरक्त। महाप्रभुर्भक्त जत गणदेशे स्थिति, सबार चरण वंदो करिया प्रणाति। जे देशे दोषे गौरांगिर गाण, ऊर्ध बाहु करी वंदो सबार चरण। हैया छेन हईबेन प्रभुर्जत दास, सबार चरण वंदो दंते करी घास। ब्रह्मांडे तारिते शक्ति धरे जाने जाने, हे वेद पुराणे गुण गाय जीवा सुने। महाप्रभुर्गण सब पतित पावन, ताई लोभे मोई पापी लईनु शरण। वंदना करीते मोई कतो शक्ति भारी, तमो बुद्धि दोषे मोई दंभ मात्र करी। तथापि मुखेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष शमी मोह धमे कर निज दास। सर्ववांछ सिद्धि है यम बंद छूटे, जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे। मनेर वासना पूर्ण अचिराते है, देवकी नंदन दास एई लोभे पाए। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारी जो गुरु परंपरा वाला कीर्तन है, वो गुरु परंपरा वाला कीर्तन वैसे ही 3 फ्रेजेस में है। कृष्ण हईते चतुर्मुखा, हय कृष्ण सेवन्मुखा, ब्रह्मा हईते नारदेर मति। नारद हईते व्यास, मध्व कहे व्यासदास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। तो इस तरह से ये 3-3 सेक्शंस में जो जो भी कीर्तन होंगे, आप जैसे गुरु परंपरा के कीर्तन को आइडल रख करके
जो भी इस तरह के फ्रेज में लिखे हुए कीर्तन है, उनको आप गुरु परंपरा जैसे गाइए। आगे हम वो सारे कीर्तन भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको इसलिए ये कुछ स्पेसिफिक पैटर्न वाले जो कीर्तन है, आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना सीखना होगा, है ना। जैसे हमने वृंदावन वासी जब वैष्णव वेद गण गाया, तो ये पैटर्न आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, और इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके इसके नेक्स्ट वाला कीर्तन जो आज हम गा रहे हैं, शरणागति कीर्तन, वो कीर्तन गाना होगा। जो सारे कीर्तन इस पैटर्न में है, उस सारे कीर्तन को इसी पैटर्न में गाना होगा, मॉर्निंग टोन में। हमारे जो मॉर्निंग में देखो, गौड़ी मठ के अंदर विशेष करके जो कीर्तन किए जाते हैं, कीर्तन सवेरे का जो सुर होता है, जो प्रभाती सुर होता है, वो अलग होता है, और संध्या के समय पर जो सुर होता है वो अलग होता है। ये सेम शरणागति का कीर्तन अगर आप संध्या के समय पर करेंगे, तो इसकी टोन अलग होगी, इसकी गायकी, इसका जो तर्ज है वो अलग होगा। लेकिन मॉर्निंग में जब हम गाएंगे तो उसका तर्ज अलग है। और मॉर्निंग में प्राय सारे कीर्तन का तर्ज जो है सेम है। तो जैसे हमने वृंदावन वासी तथा वैष्णवेर गण गाया, वैसे ही ये वाला कीर्तन जो शरणागति कीर्तन है, इसका भी तर्ज सेम है। क्यों? क्योंकि पैटर्न आप देखिए सेम है। ठीक है, इस कीर्तन को अभी हम लोग गान करते हैं। इससे पहले हम लोग पंच तत्व गाएंगे, और पंच तत्व के बाद में फिर ये कीर्तन आरंभ करेंगे। ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। आप लोग पैटर्न ऑब्जर्व कीजिएगा। वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। एग्जैक्ट सेम पैटर्न है, एग्जैक्ट सेम तर्ज है। इस चीज को समझ करके आप लोग अगर गाएंगे, कीर्तन गाना, कीर्तन समझ पाना, गौड़ीय कीर्तन को हृदयंगम करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में आप लोग दोहराइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद स्वीय धाम सहाय अवतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दाना, सिखाए शरणागति भकतेर प्राणा, दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रेत्वे वराण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना, भक्ति अनुकूल मात्र कार्येर स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजनंगीकार, षडंग शरणागति हईबे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार, रूप सनातन पदे दन्ते तृणाक भकति कांदिया कांदिया আমি তো আধাম, শিখায়ে শক্তি কর উত্তম, জয় পার্ষদ জয় হরি, সপার্ষদ জয় হরি, জয় সপার্ষদ সপার্ষদ জয় গৌরী, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, নিতাই গৌর হরি बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग हरि राधा विनोद बिहारी जी की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री परम गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सपेकर श्री प्रभुपाद की जय। सपेकर श्री गौर हरि की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।